हर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणं, परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो हम प्रभुपाद लीलामृत के तहत प्रथम खंड के 9वें प्रकरण वृंदावन के निवासी पर चर्चा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद मुख्य रूप से उनके निवास स्थली वृंदावन की बंशी गोपाल मंदिर का प्रांगण को बनाते हैं, छत के ऊपर रहते हैं, और श्रीमान जो महंत गोपाल जी को 5 रुपये किराया देते हैं, और उसी के ऊपर रहकर कमरे में प्रभुपाद प्रतिदिन अपने अनुवाद कार्य को जारी रखते हैं। ऊपर से जमुना जी के सुंदर दर्शन करते हैं। कभी कभी जमुना जी में सायंकालीन चंद्रमा से आने वाली ज्योत्सना की किरण से उसकी शोभा बढ़ जाती है। और कभी कभी प्रातःकालीन समय में जब सूरज के लालिमा से भी वृंदावन यमुना जी और सुंदर दिखते हैं। तो प्रभुपाद इस प्रकार की सुंदरता को निहारते रहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से वृंदावन परिपक्व है, लेकिन जो वास्तविक भक्ति के परम स्थिति पर है वो वृंदावन धाम को उसी दृष्टि से देख पाते हैं, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर हूँ। तो सुंदर वृंदावन कैसे रमणीय स्थान है। और ये वृंदावन चिंतामणि के समान है, चिंतामणि धाम है। जो भी चिंता करेंगे वो पूरी हो जाएगी। वृंदावन धाम इतने शक्तिशाली है। तो प्रभुपाद वृंदावन से जब भी कहीं जाते थे, कुछ सामान लाते थे, हर एक का पाई पाई हिसाब रखते थे प्रभुपाद। प्रभुपाद हमें 4 सिद्धांत दिए हैं कि बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज एसेंस, एंड यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो प्रभुपाद हर एक पाई का हिसाब रखते थे, चाहे सब्जी लाना हो, प्रकाशन में हो, ट्रेन के किराए हो, तो हर खर्चा को वो डायरी में मेंटेन करके रखते थे। ऐसे इतना सावधानी पूर्वक वो खर्चा करते थे, मानो कि कोई बड़ा व्यवसाय चला रहे हैं। क्योंकि कृष्ण की पैसा है। सब्जियां, खाने की चीज, पकाने की चीज, बस किराया, सब कुछ प्रभुपाद हाँ, बड़ी सुंदर तरीके से हिसाब करके रखते थे। सो लाइकवाइज प्रभुपाद इज शोइंग हाउ वन शुड बी अकाउंटेबल। एक एक पाई के हिसाब प्रॉपर्ली होना चाहिए। कभी कभी लोग पैसा लेते हैं, कुछ हिसाब ही नहीं रहता है कहाँ खर्चा किए क्या क्या, लेकिन प्रभुपाद बड़े आदर्श सिखा रहे हैं एक आचार्य होने के नाते। तो प्रभुपाद वृंदावन में रहने के दौरान ना केवल भागवत के अनुवाद कर रहे थे, भजन कर रहे थे, अपितु प्रभुपाद हम्म, जो है अनेक भजन भी रचना किए हैं, वृंदावन भजन जिसको कहते हैं। तो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यगण जिस प्रकार शक्ति प्राप्त किए हैं, आध्यात्मिक शक्ति, और अनेक भजनों की रचना किए हैं, तो प्रभुपाद भी उसी धारा में भजन रचना करते हैं, वृंदावन भजन जिसको कहते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद कर लिखते हैं, मैं वृंदावन धाम में अकेला बैठा हूँ। तो प्रभुपाद कभी अकेले नहीं है, कृष्ण उनके साथ है। लेकिन पारिवारिक जीवन से वो अलग हो गए हैं, समाज से अलग हो गए हैं। जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है, परिवार रहता है, सामाजिक स्थिति में रहता है, तो उसको घेर कर सामाजिक लोग रहते हैं। कभी रिश्तेदार आते हैं सामाजिक स्थिति में, कभी पार्टी होता है, और कभी नौकरी करता है तो कई सारे कॉलीग, सबॉर्डिनेट स्टाफ घेर के रखते हैं। और कभी व्यक्ति व्यापार करता है तो व्यापारी का भी एक सर्कल बन जाता है। लेकिन आज प्रभुपाद के पास कोई नहीं है। हाँ, प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं मैं अकेला बैठा हूँ। अकेला मतलब सामाजिक लोग कोई नहीं है। प्रभुपाद कृष्ण के साथ तो ऐसे निरंतर है। इस मनोदशा में मुझे बहुत सी अनुभूतियां हो रही है। तो संसार की कड़वी सच को देखना है आध्यात्मिक तरीके से। जब मुश्किलात आती है, प्रतिकूल स्थिति आती है जीवन में, तो हम इस कड़वा सच को देख पाते हैं, अनुभूति करने लगते हैं। तो प्रभुपाद वृंदावन में रहकर अपनी मनोदशा में बहुत सी अनुभूतियां कर रहे हैं। तो हमारी जैसे जो माइंड पावर है, हार्नेसिंग माइंड पावर, ये निरंतर एक्टिव रहना चाहिए। संसार के हर दृश्य से भगवत चेतना का जागृत करना चाहिए। तो प्रभुपाद मनोरम दृश्य मनोदशा में बहुत कुछ अनुभूतियां कर रहे हैं।
मेरी पत्नी, लड़के, लड़कियां, पोते सभी हैं। देखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, हम सबके अनुभूति, अपनी अनुभूति बता रहे हैं, रियलाइजेशंस, कि मेरे पास सब है, मेरी पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, सब है। हम्म, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, इसलिए मैं निष्फल वैभव है। तो जब आपके पास जवानी है, धन है, तो संसारी लोग आपके इर्द गिर्द घूमेंगे। जैसे आप निर्धन हो जाओगे, समाज से अलग हो जाओगे, तो कोई नहीं पूछेगा समाज में, ना बेटा पूछता है, ना बेटी पूछता है, ना नाती पूछता है, ना नातिन पूछता है, कोई नहीं पूछते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, इसलिए ये निष्फल वैभव है। निर्धन व्यक्ति, समाज में कोई वैल्यू लोग देते नहीं है, निष्फल व्यक्ति मानते हैं, निष्फल वैभव। कृष्ण ने मुझे भौतिक प्रकृति के नग्न रूप को बोध करा दिया है। प्रभुपाद कह रहे, कृष्ण मुझे वास्तविक सच को दिखा रहे हैं, संसार की यही सच है, कोई किसी का नहीं, ना बेटा माँ का, ना बेटा पिता का बेटा, कोई नहीं है किसी का। यही संसार के नग्न दृश्य है, सच्चाई यही है। हाँ, उनके बल से आज यह सब मेरे लिए स्वाधीन हो गया है। जस्य हम अनुगृह्णामि हरिस्य तत् धनं सने। मैं जिस पे विशेष कृपा करता हूँ, भगवान कहते हैं, मैं उसका सब कुछ हर लेता हूँ, ताकि वो मेरे चरण में पूर्णतः समर्पित हो जाए। सर्व कृपामय की इस कृपा को बोध मुझे किस प्रकार हुआ। हम्म, तो प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान मुझे अनुभूति दे रहे हैं, मुझे इस प्रकार साक्षात्कार हो रहा है वृंदावन के बारे में, संसार की कड़वे सच के बारे में। कि प्रकृति में के अधीन कोई भी आपका अपना नहीं, सब पराये हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है, तो कोई उसको पूछते नहीं। हम्म, तो प्रकृति के जो नग्न रूप, प्रपात कह रहे, प्रकृति अपने नग्न रूप दिखा रहा है, सच्चाई दिखा रहा है। तो इस प्रकार प्रभुपाद वृंदावन भजन लिखते हैं, और जिसमें अपनी संसार के अनुसार, वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रभुपाद वर्णन करते हैं, प्रकृति के नियम के अंतर्गत। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, द लॉज ऑफ मटेरियल नेचर इज वेरी स्ट्रिंजेंट। भौतिक संसार के नियम बहुत कठिन है, इसको लांघना बहुत कठिन है। लेकिन जो भगवान के चरण में समर्पित होता है, वो आसानी से इसको पार कर जाता है। हम्म, हम्म, ये वृंदावन भजन 1। दूसरे भजन में कहते हैं, हर एक ने मेरा त्याग कर दिया है, मुझे धन विहीन देखकर पत्नी, संबंधी, मित्र, भाई, हर एक ने। तो लोग संसार में त्याग देते हैं व्यक्ति को, उसका कुछ ना ही हो, वैल्यूलेस है। लेकिन ऐसे वैल्यूलेस लोग भगवान के बड़े प्रिय हैं। हम्म, तो संसार पूरा आपको अकेला कर देता है, रिश्तेदार भी साइड कर देते हैं, निजी परिवार के लोग भी अलग कर देते हैं, धन बिना कोई आपको पूछेगा नहीं। यह दुर्गति है, लेकिन इस पर मुझे हंसी आती है। मैं अकेला बैठता हूँ और हंसता हूँ, इस माया रूपी संसार में सचमुच किससे मैं प्रेम करता हूँ। हम्म, कि ये दुर्गति है, दुर्गति ही, दुखद गति है। लेकिन इस पर मुझे हंसी आते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, मैं हंस रहा हूँ इस बात पर। मैं अकेला बैठता हूँ और हंसता रहता हूँ। हम्म, इस माया रूपी संसार में मैं सचमुच किससे प्रेम करता हूँ। मेरे प्रिय माता पिता अब कहाँ चले गए हैं, और कहाँ गए हैं मेरी सभी पूर्वज, जो मेरे अपने ही लोग हैं। मुझे उनका समाचार कौन देगा, बताओ कौन। और इस पारिवारिक जीवन का जो कुछ सुख शेष रह गया है, यह एक नामावली मात्र है। हम्म, तो संसार की कड़वा सच के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं, कि माता पिता कहाँ चले गए, सगे संबंधी कहाँ हैं। हाँ, मैं मायापुरी संसार को, इतने माया रूपी संसार को इतना प्रेम करता हूँ। मेरे पूर्वज कहाँ गए। हाँ, हाँ, मुझे समाचार कौन देगा। हाँ, फिर वृंदावन भजन 3 प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे सागर जल के ऊपर को फेन फिर सागर में लीन हो जाता है, इस माया संसार का खेल उसी तरह का है। न कोई माता है,
ना पिता या निजी संबंधी। सागर के फेन की तरह वे सब अल्पकाल तक रहते हैं। जैसे सागर जल का फेन फिर सागर में लीन हो जाता है। जैसे ही पांच तत्व से बना यह शरीर विनाश हो प्राप्त होता है। शरीर में आबद्ध आत्मा इस तरह कितने शरीर धारण करता है। इसके सारे संबंधी केवल इसके अल्पकालिक शरीर से संबंधित होते हैं। तो प्रभुपाद इस भजन के माध्यम से संसार के कड़वे सच बता रहे हैं। इस भौतिक संसार कोई किसी का नहीं। इस प्रकार कभी कोई झाग बनता है और झाग समुन्द्र के अंदर चला जाता है। माया संसार का खेल उसी तरह का है। जिस प्रकार सागर के ऊपर कोई फेन बना हुआ है। हम्म, ना कोई माता, ना कोई पिता, ना कोई संबंधी। हाँ, सागर की फेन की तरह सब अल्पकाल तक रहते हैं। कभी माता को खोना पड़ता है, पिता को खोना पड़ता है, अपने रिश्तेदारों को खोना पड़ता है। हम्म, तो जिस पर फेन अंतर्धान हो जाता है ईश्वर, संसार के संबंध भी इस तरह का अंतर्धान हो जाता है, रहता नहीं स्थायी रूप में। हम्म, तो सागर के जल का फेन फिर सागर में लीन हो जाता है। वैसे ही पांच तत्वों से बनाए शरीर। शरीर कितने तत्वों से बनता है? पांच तत्व। भूमि, अग्नि, वायु, हम्म, जल, मिट्टी और आकाश, पांच तत्व से बना हुआ शरीर। हम्म, पांच तत्व से बना शरीर विनाश को प्राप्त होता है। शरीर में आबद्ध आत्मा इसी तरह कितने शरीर धारण करता है, जिसके सारे संबंध केवल उसके अल्पकालिक शरीर से संबंधित होते हैं। पुनः दार्शनिक रूप से प्रभुपाद चौथा वृंदावन भजन लिखते हैं। किंतु आध्यात्मिक मंच पर बंधु हर एक आपका संबंधी है। इस संबंध में माया की गंध नहीं होती। परम भगवान हर एक के आत्मा है। उनके संबंध से विश्व का हर जीव अन्य से अभिन्न है। बंधु आपके सभी संबंधी, सभी समाहित जीव जब कृष्ण के संबंध में देखे तो सामान्य पूर्ण लगते हैं। कृष्ण को विस्मृत करो तो जीव इंद्रिय भोग करता है, चाहता है, और परिणाम स्वरूप यह माया में ढकता जाता है, ढकते जाता है। तो प्रभुपाद संसार की नग्न दुष्सत्य को बता रहे हैं, कड़वी सच बता रहे हैं। हम्म, आध्यात्मिक मंच पर सब कोई एक संबंधी है, कृष्ण से संबंधित है। हम्म, और इस प्रकार संबंधित होने से माया का गंध नहीं रहता है। भगवान हर एक का आत्मा है। अनेक संबंध से विश्व का हर जीव अन्य से अभिन्न है। बंधु आपके किसी संबंधी सभी संख्यातीत जीव जब कृष्ण के संबंध में दिखते हैं तो सामाजिक पुण्य लगते हैं। कृष्ण का विस्मृत पर जब इंद्रिय भोग चाहता है और परिणाम रूप यह माया में दृढ़ता से जकड़ता जाता है। हम्म, तो ये प्रभुपाद वृंदावन के चार भजन के माध्यम से संसार की कड़वे सच को वर्णन कर रहे हैं। कि संसार के ही सच हैं। कि व्यक्ति को कोई नहीं पूछता है, समय क्रम में कोई नहीं पूछेगा। व्यक्ति अकेला सड़क पर आ जाएगा, कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। जब तक आपके पास ऐश्वर्य है सब कोई पूछेगा। ऐश्वर्य चले जाने से पिता से भी पुत्र अलग हो जाते हैं, कोई संबंध नहीं रह पाता है। तो चार भजन, वृंदावन भजन प्रभुपाद लिखते हैं कि वृंदावन में रहने के दौरान आध्यात्मिक अनुभूति या साक्षात्कार जो होता है, प्रभुपाद उसको भजन रूप से लिखते हैं। एक बार अक्टूबर महीने में दिल्ली की यात्रा करने पर अभय को कविराज बैद्यनाथ सरकार से बैक टू गॉडहेड की 1,000 प्रतियां छापने की अनुदान मिला। तो समय समय पर कृष्ण किसी विशेष सौहार्द व्यक्ति को भेजते हैं जो प्रभुपाद की सहायता करे। तो प्रभुपाद जब अक्टूबर महीने में दिल्ली की यात्रा कर रहे थे, तो एक बहुत बड़े कविराज हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, कविराज बैद्यनाथ सरकार, हम्म, हाँ, से उन्होंने अनुदान प्राप्त किए कि 1,000 बैक टू गॉडहेड मैगजीन छापने का। तो अनुदान मिलता है। बड़े सौजन्य से सौहार्दपूर्ण लोग जो धनराशि देकर अभय की सेवा करते हैं, समाज की परम कार्य कृष्ण भावन के विस्तार में सहयोग करते हैं। अभय ने तुरंत बैक टू गॉडहेड का 20 अक्टूबर का संस्करण प्रकाशित किया और उसके सुख मुख्य पृष्ठ पर अनुदानकर्ता का नाम दिया। 2 वर्ष में बैक टू गॉडहेड का यह पहला अंक था। तो 2 वर्ष तक छपा नहीं है। जबकि बैक टू गॉडहेड प्रभुपाद पाक्षिक छपाते थे, हर 15 दिन में छपाते हैं।
लेकिन 2 साल तक बंद पड़ा है। लेकिन कृष्ण ने किसी को प्रेरणा दी है, दफ्तर साहब को, जो अनुदान राशि प्रदान किए हैं। हाँ, जिस कारण से प्रभुपाद के गुरु भाई के प्रभुपाद जो जो मैगजीन छाप रहे हैं, उसके लिए वो धनराशि उनको दे रहे हैं, बैद्यनाथ सरकार, कविराज बैद्यनाथ सरकार दे रहे हैं। और 2 साल तक ये मैगजीन छपा ही नहीं, पड़ा रह गया। एक दूसरे अनुदानकर्ता रामलाल कपूर एंड सन्स ने के श्रीमान सुबोध कुमार कपूर थे, जिन्होंने श्रीमान सरकार के उदाहरण का अनुसरण किया और 20 नवंबर का अंक निकालने के लिए 1000 प्रतिया के लिए अनुदान दिया। तो स्वतः बहुत दिन से बैक टू गॉड मैगजीन छपना बंद हो गया था। हम्म, जैसे प्रभुपाद ने इसका शुरू किया था 1944 में, और अभी 58 की बात है। और अक्टूबर महीने में 1000 प्रति छापने के लिए धनराशि, हाँ, सौजन्यपूर्ण व्यक्तिगण देते हैं, सौहार्दपूर्ण व्यक्तिगण। तो पहला अक्टूबर महीने के दिए कविराज बैद्यनाथ सरकार ने, और पुनः नवंबर महीने के लिए और एक अनुदानकर्ता रामलाल कपूर एंड सन्स के पुत्र श्रीमान सुबोध कपूर, उन्होंने 1000 प्रति का अनुदान देने के लिए संकल्प करते हैं। नवंबर के अंक में मुख्य पृष्ठ को लेख था सत्य और सौंदर्य। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक संपादकीय में से इस बात का विवेचन था कि सत्य और सौंदर्य एक दूसरे से सुसंगत है या नहीं, और यह मत प्रकट किया गया था कि सत्य सदैव सुंदर नहीं होता, वरन अधिकतर कुरूप और अप्रिय होता है। अभय असहमत थे। तो कुछ लोग कहते हैं सत्य सुंदर नहीं है, जैसे सिनेमा आए थे सत्यम शिवम सुंदरम। हम्म, तो यहाँ पर प्रभुपाद जो है टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकीय से कुछ बात किए थे। तो वहाँ उनको बताया गया पत्रकारों के द्वारा, मान के चलिए, सौंदर्य एवं एक सत्य और सौंदर्य एक दूसरे से सुसंगत है या नहीं। मतलब कहने मतलब जो कड़वी सच्चा हम बोलते हैं कभी कभी, कड़वी सच्चा जो बोलते हैं, तो इसका क्या असर पड़ता है, सुसंगत होकर रहता है कि नहीं, समाज में लोग कड़वे सच्चे को स्वीकार कर पाते कि नहीं। कभी कभी कड़वे सच्चे लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। बट यू कैन नॉट फ्लैटर देम, कंटिन्यूअसली फ्लैटर देम, यू हैव टू टेल द ट्रूथ। सत्य कितने भी कड़वा हो, कभी कभी सत्य बताना पड़ता है परिस्थिति के अनुसार। तो इसको प्रयोग करने की कलाएं धीरे धीरे साधक सीख लेता है। हम्म, हम्म। अभय असहमत थे। उनका कहना था कि सत्य इतना सुंदर है कि उसके निमित्त बहुत से ऋषियां, संतों और भक्तों ने सब कुछ त्याग दिया। हम्म, तो कभी कभी लोग सोचते हैं परम सत्य भगवान ये सब काल्पनिक है, इसके पीछे इतने समय लगाते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद कहते हैं सत्य ही सुंदर है, सत्य ही असली सुंदर है। हम्म, जिसकी खोज में ऋषियां, मुनि, संत, भक्त सब कुछ त्याग कर देते समाज में। लेकिन अनादिकाल से हम सत्य के नाम पर असत्य से प्रेम करने का अभ्यस्त हो गए हैं। हाँ, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर भजन लिखते हैं, असत्य रे सत्य करिमानी। जो संसार में टेम्पररी उसी को स्थायी मान के बैठते हैं। हाँ, पत्नी, परिवार, बच्चा, धन दौलत, ये सब टेम्पररी है, समय क्रम में ये सब वैभव चला जाएगा। लेकिन हम असत्य के पीछे लगे रहते हैं, सत्य, परम सत्य की खोज में नहीं लगते हैं। हम्म, किंतु किंतु भी अभय इस बात पर सहमत थे कि लौकिक सत्य और सौंदर्य सुसंगत नहीं होते हैं। लौकिक सत्य न केवल सुंदर नहीं होगा, वह सत्य भी नहीं होता। लौकिक सौंदर्य वास्तविक सौंदर्य नहीं, अभय ने व्याख्या के रूप में एक कहानी का वर्णन किया। तो प्रभुपाद कभी कोई सैद्धांतिक रूप से समझाने के लिए सरल कहानी से समझाने का प्रयास करते हैं। तो सत्य और असत्य, कभी लोग असत्य को सत्य मानकर चलते हैं। हाँ, सत्य ही सुंदर है। हम्म, तो प्रभुपाद एक कहानी से समझाते हैं। एक बार एक व्यक्ति का एक सुंदर लड़की से प्रेम हो गया। लड़की उससे विमुख बनी रही।
जब उस व्यक्ति ने आग्रह किया तो लड़की ने उनसे 7 दिन रुक जाने के लिए प्रार्थना की। उसके बाद वह उसका प्रेम स्वीकार कर लेगी। अगले 7 दिन में लड़की ने तेज जुलाब की दवा इस्तेमाल किया। फलतः उसे बार बार के दस्त आई। उन्हें एक उल्टी उन्हें ने बाल्टी में इसको रखती गई। इस प्रकार तथाकथित सुंदर लड़की दुर्बल काय होकर कंकाल मात्र रह गई। उसका रंग काला हो गया और सुंदर आंखें खोपड़ी की कोठरी में घस गई। तो लिक्विड ब्यूटी इसको कहते हैं, लस्ट। कभी कभी लोग बाहरी सुंदरता से आकर्षित हो जाते हैं, पुरुष स्त्री के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति। खाली बाहरी आवरण है, एक तो स्किन है, ऊपर से ड्रेसअप भी ऐसे होता है। उस अस्थाई को हम स्थाई मान बैठते हैं। तो प्रभुपाद एक सुंदर कहानी कहते हैं कि एक बार एक युवक युवती से प्रेम हो जाता है। और युवक उसे शादी करने का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन युवती कहती है 7 दिन बाद आओ, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करूंगा। हम्म, तो वो व्यक्ति चले जाते हैं। और इसी बीच जो लड़की है वो क्या करती है ना, कई प्रकार की परगेटिव्स खाती है, जैसे उल्टी और दस्त होगी, और उसको खा खा के दस्त और उल्टी करती है और बाल्टी में भर के रखती है। एक स्थान पर दस्त को रखता है, एक स्थान बाल्टी को रखता है, बाल्टी में उल्टी को रखता है। तो 7 दिन के बाद वो युवक आते हैं जो विवाह का प्रस्ताव दिए थे। और खोजते खोजते कहाँ गई वो स्त्री, कहाँ गई, खोज के आते हैं। सभी से पूछते कहाँ मिलेगा वो स्त्री। तो फिर उसी घर पे आते हैं। और वो स्त्री रूप में जो कमजोर लड़की कई सारे प्रकार की दवाई खाकर, उल्टी दवाई, दस्त की दवाई, लूज मोशन की दवाई खाकर शरीर दुर्बल, जैसे आंख कोटरे में अंदर घुस गया है, भयानक रूप दिख रहा है। हम्म, तो लड़की दुर्बल काय हो गया, कंकाल मात्र रह गई थी और रंग भी काला पड़ गया था। हम्म, और आंख हाँ, जो कोटरे में धंस गई थी। हाँ, प्रेमी व्यक्ति निश्चित समय पर खूब सज धज कर और सुशील बनकर गया, और एक प्रतीक्षारत लड़की से जो बहुत खिन्न दिखाई देती थी, उस सुंदर लड़की के बारे में पूछा, जिसने उन्हें वहां बुलाया था। तो वो व्यक्ति एक हफ्ता बाद आता है और सब प्रकार के सज धज के आता है। सुशील बनकर आता है, प्रतीक्षारत लड़की। हाँ, तो जो भी लड़की थी उसे पूछने लगे, क्या आप सुंदर लड़की को देखे हैं, जिसने मुझे बुलाया था यहाँ पर। वह व्यक्ति पहचान नहीं सका कि प्रतीक्षा कर लड़की ही वही सुंदर लड़की थी जिसके बारे में पूछ रहा था। वह बहुत दयनीय अवस्था में थी, लेकिन यह मूर्ख मनुष्य लड़की के बार बार बताने पर भी उसे पहचान ना सका। दवा के प्रभाव से ही यह सब हुआ था, इसका रूप बदल गया था। अंत में लड़की ने इस बलवान पुरुष को अपनी सुंदरता की कहानी बताई और कहा कि उसने अपनी सुंदरता के तत्व को अलग करके उन्हें बाल्टियों में एकत्र कर दिया है। उसने यह भी कहा कि बहुपुरुष बाल्टियों में एकत्रित सुंदरता के रसों का आनंद ले सकता है, लेकिन प्रेमी पागल पुरुष सुंदरता के रसों को देखने को सहमत हो गया और इस प्रकार वहां पहुंच गया जहां पतले दस्त के ढेर जमा बाल्टी के अंदर और दूसरे औषधीय दुर्गंध निकल रहा था। इस तरह सुंदरता के रस को पूरी कहानी उसके लिए उद्घाटित हो गई। तो संसार की यही सच है। जो चमड़ी के देखकर हम आसक्ति होते हैं पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को, और स्त्री सजता रहता है दिन भर, समय व्यर्थ गवाता है, पिंजरे को सजाने में लगा है, अपने आत्मा को सजाने के समय नहीं। हम्म, तो इस प्रकार लोग संसार में इसी में समय व्यर्थ गवाते हैं। असत्य रे सत्य करिमानी, असत्य वस्तु के पीछे लगे रहते हैं, संसार के आकर्षण के पीछे लगे रहते हैं। ये बड़ी दुखद स्थिति है। तो इसके उदाहरण देकर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि संसार की यही सत्य है, नग्न रूप है, प्रकृति के नग्न रूप यही सच्चाई है। ये धन जौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परती तीरे, कमल दल जल जीवन टमलमल भजऊ हरिपद नित्रे। ये धन नहीं रहेगा, ये यौवन नहीं रहेगा, ये रूप नहीं रहेगा, समय क्रम में ढल जाएगा। इसलिए तुम क्या करो ना, निरंतर हरि भजन करो। हम्म, तो वास्तविक इस भौतिक जगत में जो अस्थाई वस्तु है, जो असत्य है,
उसके पीछे मनुष्य भागता है। हाँ, अनुभूति नहीं हो पाता है। केवल भक्तों के संग से संसारिक सच अनुभूति होता है। व्यक्ति सुनता है, इवन साधक व्यक्ति सुनते हैं, बार बार सुनने पर भी वही दिशा में मन जाता है। वो तो अंदर की बात है, बताते नहीं, कुछ लोग बता देते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। कि इसमें सब कुछ खुश नहीं है, जैसे भागवत में कहते हैं, पुनः पुनः चर्वित चर्वणाम, चबाई हुई वस्तु को और चबाने से कोई रस नहीं। लेकिन संसारी व्यक्ति इस भौतिक संसार में ऐसे निम्न रस का आस्वादन करता है, इसलिए उच्च रस उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। कि उच्च रस जब प्राप्त करेगा तभी निम्न रस उसके अंदर से वास्तविक जाएगा। हम्म, अभय ने बल देते हुए लिखा कि जो साहित्य श्री भगवान के परम सत्य और सौंदर्य का वर्णन नहीं करता, वह के और दस्त से बढ़कर नहीं है, चाहे वो काव्य और दर्शन के ही रूप में क्यों न प्रस्तुत किया जाए। तो व्यासदेव जी भी, जब व्यासदेव जी से नारद मुनि भी डांट लगाई। तो एक बार के समय है, व्यासदेव जी अनेक रचना करके उदास थे, उनके अंदर प्रसन्नता नहीं थी, आनंद नहीं थी। तो उस स्थिति में उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि को स्मरण किए, और नारद मुनि वहां आते हैं। तो नारद मुनि डांट लगाते हैं कि व्यास तो क्या रचना किए हैं, ये तो कौवा स्नान के समान है, इसमें भगवान की महिमा नहीं छुपी है, तुम कैसे सुखी पूर्वक रह पाओगे। व्यक्ति तभी सुखद स्थिति में रह सकता है जब भगवान के शुद्ध गुणगान करता है। तुम क्या रचना की हो व्यास, ये तो कौवा तीर्थ है, कौवा आकर स्नान करते हैं यहाँ पर। हम्म, तो अभय भी यही कहते हैं, प्रभुपाद भी यही कहते हैं, तदवाग विसर्ग जनता का विप्लव जस्मिन प्रथित अभद, हैं, कि ऐसे साहित्य वास्तविक संसार के लोगों के जीवन में आंदोलन लाएगा, चाहे वो भले रूप से लिखा क्यों नहीं भी हुआ है। हम्म? मानक नैतिकता लेख में अभय ने व्याख्या की है, नैतिकता इस ऐसे कार्य का मानदंड है जिससे श्री भगवान प्रसन्न हो। धर्मशास्त्र में ऐसे नैतिक विधान है जो अवैध यौन संबंध, पशुबद्ध मादक द्रव्य सेवन, दूध क्रीड़ा मना करते हैं। अभय ने कहा कि सार्वजनिक नेता के रूप में महात्मा गांधी की सफलता इन नैतिक सिद्धांतों के पालन के कारण ही थी। अभय ने विवाह को वैदिक प्रथा की भी प्रशंसा की ही। यौवनारंभ में होने पर एक स्त्री को पुरुष की इच्छा होती है, और यदि इस अवधि के बीच उसका विवाह नहीं कर दिया जाता है, उसे युवा लड़की में मिलने जुलने दिया जाता है, तो या तो उस लड़की का, या युवा लड़के का पतन संभावित है। परिवर्तित होते हुए सामाजिक परिस्थितियों में भी अभय का तर्क था कि स्त्री पुरुष को एक दूसरे के साथ अतिवाहित संबंध केवल इसलिए नहीं करना चाहिए कि सामाजिक परिस्थितियां बदल रही है, क्योंकि स्त्री के साथ अवैध संबंध सारी अनैतिकता की शुरुआत है। तो आजकल धीरे धीरे ये पाश्चात्य सभ्यता हमारी सभ्यता को ग्रसित कर रहा है। हम्म, तो फ्री लिविंग, बिना शादी के साथ रहना, फ्री लिविंग रहने लगे हैं। तो ऐसे समाज धीरे धीरे दूषित अवस्था में आ रहा है। कि लोग विवाह नहीं करना चाहते हैं, और इस प्रकार लिविंग रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, लिविंग रिलेशनशिप रहना चाहते हैं। हम्म, ये पशु की जीवन है वास्तविक, हाँ, सामाजिक परिस्थिति को देखकर। हम्म, तो ये निम्न रस का आस्वादन करने वाला व्यक्ति उच्च रस का आस्वादन नहीं कर पाता है। तो हमें जानना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, तो पूरी रूप से निम्न रस से मुक्त होना पड़ेगा, तो अभी व्यक्ति उत्तम रस का आस्वादन कर पाएगा। जब तक ये देह सुख के पीछे भागता रहेगा ना, ये अस्थायी सुख के पीछे भागता रहेगा, तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएगा, हृदय में वही चीज बार बार खींचेगा और व्यक्ति को पतन करा देगा। तो संसार की जो अवस्था है आध्यात्मिक ज्ञान के बिना लोगों को गिरा देता है उनकी स्थिति में। हम्म, तो इस प्रकार के संपर्क को अनैतिक माना जाता है, नैतिक नहीं। not authentic, not as per scriptures, inauthentic, unauthentic actually. Hmm?
भ्रांत विद्वान लेख में अभय ने डॉक्टर राधाकृष्णन का द्वारा संपादित भगवत गीता के संस्करण की कड़ी आलोचना की, विशेषकर नवम अध्याय के 34वें श्लोक की, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को उसका मन सदैव चिंतन करना चाहिए और उनका भक्त जन मनमना भव मद भक्त मज्जा जी मंग नमस्कुरु। तो डॉक्टर राधा कृष्णन अपने मनमानी तरीके से टिप्पणी दी थी, ये अवतारी कृष्ण नहीं है जिनके प्रति उन्हें पूर्णतः समर्पित होना है, परंतु इन उनसे प्रति जो अजन्मा अनादि और शाश्वत है और जो कृष्ण के माध्यम से बोलता है। तो इस प्रकार भ्रमित शब्दों से वाड जगलारी प्रभुपाद को बहुत आघात देता है। तो यद्यपि भगवत गीता का स्पष्ट अर्थ यही है कि हमें परम भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर राधा कृष्णन की तरह निर्विशेषवादी लोग इस स्पष्ट अर्थ को अपने बैजाल से अस्पष्ट कर देते हैं। तो लोग वास्तविक, तो इसलिए भगवत गीता कोई स्वतंत्र रूप से पढ़ेगा, बाजार से उठा के पढ़ेगा, भगवान के असली उद्देश्य मिशन तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे रचनाएं व्यक्ति को पथभ्रष्ट कर सकता है। लेकिन जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं भक्तों के माध्यम से और भगवत गीता के सार मर्म को समझते हुए करते हैं, तभी भगवत गीता के अर्थ समझ में आता है। इसलिए प्रभुपाद जैसे आचार्य हमें वास्तविक भगवत गीता स्वाभाविक रूप से प्रयोग करने की कलाएं सिखाते हैं, व्यवहारिक रूप से वर्णन करते हैं। अन्यथा भगवत गीता कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, बहुत कठिन है उसके लिए। केवल भक्त भगवत गीता के सार को समझ पाएगा और उसी को पालन भी कर पाएगा। हम्म, तो भगवत गीता यही बताता है कि सर्वहरमान परित्यज्य मामेकं शरणं भज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कि आप सभी प्रकार के धर्म को त्याग कर मेरे चरण में समर्पित हो जाओ, मैं आपको सभी पाप से मुक्त करूंगा। तो भगवान के वचन है। लेकिन जो बाकी लोग जो भगवत गीता के व्याख्यान लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, उनको वास्तविक भगवान के मूड भी नहीं पता, नहीं समझ पाते हैं और लोगों को भी सही रास्ता से भटकाते हैं, जिस द डेंजर विद द मॉडर्न सोसाइटी। तो पीपल आर ट्राइंग टू बिकम राइटर ओरेटर्स। तो ये सब कौन बन सकता है? आध्यात्मिक रचनाएं कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। जो वास्तविक शक्ति प्राप्त है, इस प्रकार की साहित्यिक रचना के लिए जो शक्ति प्राप्त है, वही व्यक्ति ही लिख सकता है, सबके बस का नहीं। बट पीपल विल नॉट स्टॉप, पीपल आर स्टार्ट इमिटेटिंग राइटिंग देयर ओन कमेंट्री। दिस इज द ऑफेंस एक्चुअली, धर्मस्य ग्लानि। तो शुद्ध भक्तों के कार्य भगवान के वचनों को यथारूप प्रस्तुत करना। जब यथारूप पालन करेंगे तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। जैसे मिलावट करेंगे, मनमानी ढंग से कुछ लिखेंगे, तो वो जन कल्याण नहीं कर पाएगा, लोग ऐसे ही रहेंगे। हम्म? जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती के तिरोधान दिवस पर अभय को अपने आध्यात्मिक गुरु के वियोग की तीव्र अनुभूति हुई, वे भली भांति समझते थे कि भक्ति सिद्धांत के उपदेश उनका भौतिक उपस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण थे, और यह कि उनके आध्यात्मिक गुरु वस्तुतः उनके उपदेशों में उपस्थित थे। इस प्रकार अभय सदैव ही अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ रहते आते थे। तो प्रभुपाद always feel that my spiritual master Srila Tidandi Swami Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur always with me। तो ये साक्षात्कार शिष्य का होता है कि गुरु मेरे साथ निरंतर रह रहे हैं। एक बार प्रभुपाद जब अ, मायापुर में जा रहे थे, तो कुछ शिष्य इशारा करके बोले, प्रभुपाद ये भक्तिसिद्धांत महाराज के समाधि है। हाँ, प्रभुपाद की ध्यान नहीं जाता है, थोड़ा जाता है और आ जाता है, बोले वो हाँ, ही इज नॉट देयर, ही इज विथ मी, वो वहां नहीं है, वो मेरे साथ है, वो निरंतर मेरे साथ रहते हैं। हाँ, तो शिष्य की अनुभूति है कि हमेशा अनुभव करता है कि भगवान मेरे साथ है, मैं कभी अकेला नहीं। So this is a realization of a disciple. Prabhupada is saying, always he feels as if my guru is always present with me. Maybe he left physical body, शरीर हो सकता है छोड़ दिए हैं, लेकिन वो अपनी वचनों के द्वारा निरंतर मेरे साथ रह रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद भागवतम के प्रारंभ में लिखते हैं, he lives by his disciple, he lives by his spiritual master and the disciple lives with him, hmm, by his instructions, divine instructions। तो गुरु हमें जो आदेश देते उसको स्मरण कर रहे हैं, तो हम निरंतर गुरु के साथ जुड़े हुए हैं, कभी अलग नहीं। तो प्रभुपाद भी अपने जीवन में निरंतर अनुभव कर रहे थे, भक्ति सिद्धांत महाराज हमेशा उनके साथ है, हमेशा उनके साथ है। तो उनके कैसे उपस्थित थे? ना अपने उपदेशों के माध्यम से,
आध्यात्मिक गुरु शिष्य के साथ हमेशा साथ रहते हैं। जब भी इस पुण्यतिथि पर अभय का वियोग की अनुभूति हुए बिना न रही, उन्हें याद आया कि किस तरह 1932 ईसाई में वे एक गृहस्थ और नए शिष्य थे। तो प्रभुपाद जो भक्तिसिद्धांत महाराज से मिले थे, भक्तिसिद्धांत महाराज कई लोगों को लेकर आए थे वृंदावन परिक्रमा के लिए। तो अभय मिलने गए थे। तो प्रभुपाद याद करे उन दिनों को जब मैं गुरु महाराज से मिला था, तो मैं गृहस्थ में था। मैं कोई उन्नत सन्यासी जैसे नहीं था, मैं गृहस्थ में था। और अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलने आया था। मैं एक नए शिष्य की तरह था। उस समय भी उतनी ही सेवा करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे जितने आज हैं। जैसे गुरु नहीं है, लेकिन प्रभुपाद सब समझ रहे गुरु महाराज क्या चाह रहे हैं, उसी रूप से वो कर रहे हैं कार्य। गुरु महाराज के हृदय लेकर चल रहे उत्तम कोटि के शिष्य के ही लक्षण है। कि गुरु बिना बताए शिष्य वही कार्य करता है जो गुरु चाह रहे हैं। दोनों में आपसिक आध्यात्मिक संबंध के कारण एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। इस समय वे इतने सेवा करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे जितने आज हैं। तो प्रभुपाद इज रियली सर्विंग। तो असली सेवा है गुरु के जो असली मिशन है। हम गुरु के कुछ सेवा कर दें, वो भी सेवा है। लेकिन महत जो हृदय को समझते हुए सेवा करें ना, ये बहुत उन्नत कोटि के हैं। हम्म, तो वास्तविक प्रभुपाद अपने गुरु महाराज की सेवा असली रूप में करते थे। गुरु महाराज जो चाह रहे हैं पाश्चात्य जगत में प्रचार हो, हाँ, और भागवतम आदि ग्रंथ वितरित हो, हाँ, तो प्रभुपाद उसी अनुसार कार्य कर रहे हैं। इसलिए अनुभव कर रहे हैं कि गुरु मेरे साथ हमेशा है, अभी अलग नहीं है। आज मेरे गुरु मेरे साथ, किंतु उन्हीं दिनों में वे अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रत्यक्ष देख सकते थे। उनसे समक्ष प्रणति निवेदन कर सकते थे, उनके प्रसाद का उच्चिष्ट ग्रहण कर सकते थे, उनके साथ चल सकते थे, उनकी आवाज सुन सकते थे, और उनकी कृपा दृष्टि पा सकते थे। अभय को उनसे अपने मिलने के अवसरों की याद आती रही। तो गुरु महाराज जाने के बाद, सो व्हाट एवर टाइम वी स्पेंड विथ हिम, इट शुड बी कॉन्स्टेंटली रिमेन इन आवर मेमोरी, लाइक नेवर टू फॉरगेट हिम। तो आध्यात्मिक गुरु हमारे जीवन में निरंतर विद्यमान रहते हैं, उस स्मृति के रूप में जो समय बिताए हैं। तो प्रभुपाद के शिष्य लोग भी इस प्रकार प्रभुपाद के साथ बीती हुई हर पल को याद रखे हैं, कि प्रभुपाद क्या बोले थे, क्या कहे थे। यही स्मृति उनको आगे बढ़ाती है कृष्ण भावनामृत में। और यही मधुर संबंध आध्यात्मिक प्रगति के आधार है। तो जब तक हमारी आध्यात्मिक गुरुजनों से, स्पिरिचुअल मास्टर से संबंध नहीं होगा, ये विज्ञान नहीं सुनेंगे प्रभुपाद के माध्यम से और प्रयोग नहीं करेंगे, तो भक्ति फिर हम से बहुत दूर रहेगा एक्चुअली। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का मिशन कितना जोरदार था। उनके छापा खाने रात दिन चलते थे रहते थे। उनके पत्रिकाएं, पुस्तकें और दैनिक नदी का प्रकाश पत्र निकलते रहते थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज चाहते थे, उनके मिशन, जो चाहते थे प्रभुपाद उसको किए। तो भक्तिसिद्धांत महाराज भी मॉडर्न तरीके की विज्ञान को लाए थे सेवा में। जैसे प्रिंटिंग मशीन बैठाना, कई प्रकार के कार्य भक्तिसिद्धांत महाराज किए थे। हाँ, तो प्रभुपाद हाँ, अपने आध्यात्मिक गुरु को निरंतर उपस्थिति को अनुभव करते थे। प्रत्यक्ष रूप से देख सकते थे, उनके समक्ष प्रणति निवेदन कर सकते थे, उनके प्रसाद का उचित ग्रहण कर सकते थे, उनके साथ चल सकते थे, उनकी आवाज सुन सकते हैं, उनकी कृपा दृष्टि पा सकते हैं। तो प्रभुपाद, तो गुरु से एसोसिएशन इसी प्रकार से होता है, जो यहाँ वर्णन की जा रही है। किस रूप में? प्रत्यक्ष देखना, उनके समक्ष प्रणति निवेदन करना, उनके प्रसाद का उचित प्राप्त करना, उनके साथ चल सके, उनकी आवाज सुन सके, या उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर सके। हम्म, तो प्रभुपाद को अपने गुरु महाराज की याद आती थी हर समय जो बिताए हैं। हैं? तो एक शिष्य का गुरु के साथ किस किस विषय में संबंध रहना चाहिए, जो यहाँ पर वर्णन हो रही है। प्रत्यक्ष देखना, कभी अवसर मिले दर्शन करते हैं। तो पटचित्र फोटो भी अभिन्न है गुरुदेव से, उनको हम दर्शन करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखना, और उनको प्रणाम निवेदन करना, प्रणति निवेदन करना, टू बाउ डाउन टू स्पिरिचुअल मास्टर, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और तीसरा क्या है? हाँ,
उनके प्रसाद के उच्चिष्ट को प्राप्त करना। भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुंक्त अवशेष तीन महाबल। कि भक्ति में तीन बल प्रदान करने वाले। भक्त पद धूलि, भगवान भक्तों के चरण की धूलि। भक्त पद जल, उनके चरण को धोने वाले जल। भक्त भुंक्त अवशेष, जो उच्चिष्ट छोड़ते हैं, वो भक्ति में बहुत बल प्रदान करने वाली है। तो अभय निरंतर उच्चिष्ट प्राप्त करते थे, संग चलते थे, आवाज सुन सकते थे, उनकी कृपा दृष्टि देख पाते थे, और हमेशा उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रहता था। तो यही यही आध्यात्मिक आधार है, आध्यात्मिक आस्वादन है। हाँ? तो जो लोग गुरु को इस प्रकार स्थिति में देख पा रहे हैं, वास्तविक गुरु के मिशन को समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। भावुकता से संबंध रहने से नहीं होगा। हाँ, द स्पिरिचुअल रिलेशन बेस्ड ऑन द स्पिरिचुअल प्रेस्क्रिप्शन गाइडलाइंस, हमें उसी के आधार पर चलना पड़ेगा। श्रील भक्तिसिद्धांत महाराज के मिशन कितना जोरदार था। उन्हें छापाखाने रात दिन चलते रहते थे। उनसे पत्रिकाएं, पुस्तकें और दैनिक नदियां प्रकाश पत्र निकलते रहते थे। और यूरोप प्रचार के लिए संभावनाओं से पूर्ण एक नया क्षेत्र था। तो प्रभुपाद न केवल भक्ति सिद्धांत महाराज के धारा में प्रकाशित करते थे, अपितु उसको पूरा विदेश में प्रमुख शहरों में भेजने की भी प्रभुपाद प्लान कर रहे थे। जैसे अमेरिका में, यूरोप में, अलग अलग स्थान में भेजने का भी प्रभुपाद की योजना था। तो ये दूरदृष्टि है जो भक्ति सिद्धांत महाराज जैसे कहते हैं गेंदा शिकार करते थे, कि बड़े बड़े राजाओं को प्रचार करते थे। तो प्रभुपाद भी ऐसे करते थे कि बड़े बड़े लोगों को या विदेशों में भेजना मैगजीन, वो दृष्टि था प्रभुपाद का। श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के संचालन में गौड़ीय मठ में माया की शक्तियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था, और श्री भक्तिसिद्धांत ने अपने सभी भक्तों को निर्भय बना दिया था। और वह अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा के लिए सदैव तत्पर थे। वे गौड़ीय मठ के मुख्यालय कोलकाता में रहकर सेवा करना चाहते थे, लेकिन वे सेवा कैसे करें उनका ठीक पता नहीं उन्हें नहीं था, जब तक श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती का अंतिम पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हो गया था। देखिए प्रभुपाद अपने गुरुदेव से मिले 1922 से 1932 के आसपास दीक्षा लेते हैं प्रयागराज में। और उसके बाद से निरंतर अपने गुरु के साथ रहते हैं। ए डिसाइपल ऑलवेज स्टे विद गुरु बाय हिज डिवाइन इंस्ट्रक्शंस। तो प्रभुपाद हमेशा अपने गुरुदेव के साथ रहते थे। तो जब तक भक्तिसिद्धांत महाराज ये संसारी लीला समाप्त नहीं करते हैं, अनित्य लीला में प्रवेश नहीं करते हैं, तो अभय तुरंत निरंतर रूप से उनसे मिलना, उनके संग लाभ करने के लिए लालायित रहते थे। और उनके हृदय को समझकर सेवा यथारूप करते थे। अभय अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा के लिए सदैव तत्पर थे। ऑलवेज अलर्ट, ऑलवेज केयरफुल, ऑलवेज ईगर। हमेशा तत्पर है गुरु के सेवा के लिए। This is one of the prominent quality of a disciple. Always eager to serve the spiritual master actually. किसी का अनम्यूट हो गया? म्यूट करना सब? म्यूट कर दिया प्रभु जी से। Yes, yes. तो गुरु की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे प्रभु। ये वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ ए डिसाइपल, इंपॉर्टेंट क्वालिटी। जो प्रभुपाद हमेशा तत्पर रहते थे भक्तिसिद्धांत महाराज की सेवा के लिए। वे गौड़ीय मठ के मुख्यालय कलकत्ता में रहकर सेवा करना चाहते थे। तो प्रभुपाद की साथ में गौड़ीय मठ में रहूं, कोलकाता में रहूं, गुरु महाराज की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन वे सेवा कैसे करे इसका ठीक पता नहीं उन्हें था, जब तक कि श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर अंतिम पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हो सका था। तो प्रभुपाद उधर वृंदावन में हैं या प्रचार कहीं कर रहे हैं। इसी बीच उनको पत्र मिलता है कि भक्तिसिद्धांत महाराज इस संसार में नहीं रहे, नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं। अभय ने अपने आध्यात्मिक गुरु के तिरोधान के बाद कि 20 साल से भी अधिक समय पर दृष्टिपात किया। तो भक्तिसिद्धांत महाराज की जो अप्रकट हुई 1936 दिसंबर 31 तारीख को हुआ, कहीं कहीं पर 1937 फास्ट जनवरी भी बताते हैं। तो 37 से 20 साल बीत गए, 1957। तो लगभग 20 साल से अधिक समय बीत चुका है। तो प्रभुपाद के एक तरह से
उतावला हो रहा है कि इतने दिन बीत गया है, हम गुरु के आदेश को कर नहीं पाए, पाश्चात्य देश अभी तक जा नहीं पाया। हम्म, गौड़ीय मठ का उसके नेता द्वारा विध्वंस हो गया था, और अंधड़ में घिरे पत्तों की भांति सभी लोग बिखर गए थे। तो आफ्टर भक्तिसिंह महाराज डिपार्चर, द गौड़ीय मठ फाइट्स बिगन, लाइक ऑल द ग्रुपिज्म स्टार्टेड। सो ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप में बट गए थे, अलग अलग हो गए थे, और भक्तिसिंह महाराज जानते थे, बोल के गए थे कि आगुन जलवे, आग जलेगा समय क्रम में। जो खेती हुई वह अकथनीय थी, और यह पुरानी कहानी अ, पढ़ चली थी कि बड़े बड़े सन्यासियों ने किस प्रकार अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश का उल्लंघन किया, एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचे, झगड़े किए और मुकदमे में लड़े। आप सोचिए, भक्तिसिद्धांत महाराज सच्चे पोटेंशियल पर्सन, सच्चे आचार्य लाइक नयनमणि मंजरी। फिर भी उनके कुछ सन्यास शिष्य थे जो इस प्रकार प्रॉपर्टी को लेकर लड़ने लगे, और इस प्रकार आध्यात्मिक गुरु के आदेश के उल्लंघन किया। तो ये गुरु अवज्ञा है। गुरु अवज्ञा सबसे बड़ा अपराध है। हम्म, तो हम प्रतिदिन 10 अपराध पाठ करते हैं, और गुरु अपराध सबसे भयानक अपराध, मोस्ट ग्रेवियस ऑफेंस, गुरु अवज्ञा। तो प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत महाराज के बड़े बड़े सन्यास शिष्य भी हाँ, गुरु महाराज के आदेश पालन नहीं कर पाए, अपराध कर बैठे। तो ट्रूली कौन गुरु का सेवा कर सकते हैं? जो वास्तविक गुरु के मूड समझते हो। हम्म, तो इतना सन्यासी खाली बनने से भी गुरु के मूड समझना आसान नहीं। हम्म, तो भक्तिसिद्धांत महाराज जाने के बाद शिष्य लोग जमीन को लेकर, मठ को लेकर लड़ने लगे। और विध्वंस हो गया गौड़ीय मठ। हम्म, आध्यात्मिक गुरु का गुरु अवज्ञा सबसे बड़ा अपराध है। और एक दूसरे के गुरु भाई के विरुद्ध लड़ने लगे, हैं? मुकदमा लड़े, हिंसापूर्ण दलगत संघर्ष हुए, और झूठे लोग ने विश्व आचार्य होने के दावे किए। और कौन सा दल था जो सही रास्ते पर था? हैं? नहीं, दोनों गलत थे, बिल्कुल गलत, क्योंकि गौड़ीय मठ का विघटन हो गया था। अब दर्जनी छोटे छोटे मठ बन गए थे, कोई प्रचार कार्य नहीं रह गया था। पहले जैसा वास्तविक प्रचार कार्य नहीं था। जब सिंह गुरु अभय ने मायावादियों के दिलों को डर पैदा कर दिया था, और जोरदार युवा प्रचारक का दल सारे भारत और विश्व में फैला दिया था। और गौड़ीय मठ के विघटन से सबसे बड़ी हानि सामान्य जनता की, अभक्तों की हुई, जिन्हें माया के प्रहारों से मुक्ति दिलाने का जब कोई मार्ग नहीं रह गया था। मतलब भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने एक आध्यात्मिक क्रांति प्रारंभ की थी, किंतु यह क्रांति अब माया द्वारा विजित हो गई है। गौड़ीय मठ के अवशिष्ट खंड आत्मसंतोष संकीर्ण मन, निःशक्त इकाई के रूप में स्थापित हो गई है, और इससे हानि सामान्य जनता को हुई है। तो गौड़ीय मठ जो भक्तिसिद्धांत महाराज अपनी संघर्ष, हाँ, अपनी मेहनत से बनाए थे, आज खंड विखंड हो गया है, विध्वंस हो गया है। कोई प्रचार नहीं। हाँ, और जैसे माया ने जकड़ लिया है सबको। भक्तिसिद्धांत महाराज का लक्ष्य था कि यहाँ पर प्रशिक्षण दी जाएगी, और धीरे धीरे पूरे संसार भर में लोग प्रचार करेंगे। हाँ, और यही भगवान की मिशन पूर्ण होगा। हाँ, लेकिन उस कार्य को नहीं करके सब मठ की प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, और गुरु की अवज्ञा करते हैं, और सबकी पतन होता गया। भक्तचंद महाराज को कहते हैं कि कैसे माया ने ग्रसित कर ली। हम्म, माया ने ग्रसित कर ली। हम्म, तो इस प्रकार अ, जो भक्तिसिद्धांत महाराज महान एक अ, अ, संस्थान का निर्माण किए थे, जिसको गौड़ीय मठ कहते हैं। और कुछ लोगों के लिए संकीर्ण विचारधाराओं के लिए अ, सारा इस प्रकार स्थिति में परिवर्तित हो जाता है। हम्म, तो लोग जो गौड़ीय मठ में बच गए, वो आत्मसंतुष्ट संकीर्ण मन निःशकत इकाई के रूप में स्थापित हो गए।
तो गौड़िया मठ में प्रचार कार्य नहीं रहता है, जो आचार्यगण चाहते थे। अभी कहीं कहीं शुरू किए हैं, लेकिन उस समय लगभग ठप पड़ गया था। लेकिन प्रभुपाद वो कार्य कर रहे थे जो गुरु महाराज चाह रहे थे, किसी भी परिस्थिति में प्रचार रुकना नहीं चाहिए। हाँ, प्रभुपाद यही पूछे थे। भक्तजान महाराज जब पहली बार मिले थे, कि हे गुरुदेव, हमारी भारत स्वतंत्र नहीं, कौन ज्ञान लेगा? भक्तजान महाराज बोले, किसी परिस्थिति में भक्ति रुक नहीं सकती है, कृष्ण चेतना रुक नहीं सकती है, ये लोगों की बहुत आवश्यक वस्तु है। हम्म। तो बड़ी संघर्ष में भक्तिदान महाराज ने 64 गौड़ी मठ स्थापन की थी। इतना आसान कार्य नहीं, पूरे भारतवर्ष में गौड़ी मठ की स्थापना की थी। लेकिन समय क्रम में भक्तचंद महाराज जाने के बाद सब संकीर्ण मनोवृत्ति होने लगे। तो संकीर्ण क्या और विस्तार क्या है? देयर इज ए महात्मा, देयर इज ए दुरात्मा, देयर इज ए ब्रॉड माइंडेड पर्सन, देयर इज ए नैरो माइंडेड पर्सन। संकीर्ण विचार वाला, ब्रॉड माइंडेड बहुत विस्तार, विशाल सोचने वाला। तो जो मठ में रहने वाले अब आवासिक लोग हैं, वो खाली यही सोचते कौन कमरा मुझे मिलेगा, क्या प्रसाद खाऊंगा, कैसे रहूंगा, कोई प्रचार कार्य नहीं। इस कारण असर पड़ा एक्चुअली, और धीरे धीरे माया ने जकड़ लिया एक्चुअली। जो भक्ति सिद्धांत महाराज की वास्तविक इच्छा नहीं थी, तो वास्तविक इच्छा प्रभुपाद ही समझ पाए, उस कार्य को आगे बढ़ाए। हम्म, तो आज की प्रसंग हम यहीं रखते हैं, कि प्रभुपाद किस प्रकार अपने गुरु महाराज के वियोग के अनुभव करते हैं, उपस्थिति को अनुभव करते हैं वृंदावन में रहने के दौरान। गुरु महाराज के मिशन को आगे लेते हैं, और निरंतर गुरु महाराज को अपने जीवन में उपस्थिति अनुभव करते हैं। हम्म, और अ, वास्तविक जो गुरु महाराज के आदेश को पालन करते थे। लेकिन बाकी जो शिष्य थे वो सही रूप से पालन भी नहीं कर पाए, गुरु अवज्ञा करने लगे, आपराधिक हुआ, अपनी स्थिति से पतन हुआ। तो भक्ति में कितने आवश्यक है गुरु आदेश को पालन करना। ये आधार है लंबे समय भक्ति में टिक। तो हमें संबंध का आस्वादन करना चाहिए, गुरु के साथ जो नित्य संबंध है। हम्म, और ये हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर उनके साथ अपने संबंध को स्थायी रूप में बना पाएंगे। हम्म, तो गुरु की आज्ञा का पालन कर पाएंगे, गुरु अपराध से बच पाएंगे। हाँ, जो हम प्रभुपाद के आज के जीवन तरीके से सीख रहे हैं। ओके, आई स्टॉप हियर, टाइम हो रहा है। किसी कोई प्रश्न, कोई कमेंट है तो बता सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस नेक्टेरियन क्लास। डिवोटीज, आप में से किसी को भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, उदय प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। उदय प्रभु जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जी। जैसे प्रभु जी आपने बताए थे, जो 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 गुरु जी का चरण का धूली, हाँ जी। प्रभु जी उसको कैसे समझाऊं, कैसे समझूं? लेकिन जैसे बहुत सारे वो, आप थोड़ा समझा, जैसे उसको मन मन में गुरु जी का चरण चिंतन कर लूं। तो चरण धूलि, कभी मौका मिले तो हमें चरण धूलि सिर पर धारण करना चाहिए। वैष्णव चरण धूलि, हैं, कि जब तक कोई वैष्णव की चरण धूलि में रेणु से अपने को स्नान नहीं करता है, तब आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ जो इंगित किया जा रहा है, गुरु जो आदेश दे रहे हैं, उन आदेशों को गंभीरता से पालन करना, उन आदेशों पे चलना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, गुरु जी जो बोल रहे हैं करने के लिए, बेटा तू यही कर, तेरे कल्याण है, तो इसी से जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करेगा। जो बोलते करते नहीं है, एटलीस्ट प्रयास तो करें। पहले समझे गुरु जी को, गुरु जी के हृदय को, जो बोल रहे हैं धारण करे। हो सकता है मेरा फेल्योर होगी, कोई बात नहीं, लेकिन पहले समझे तो, जो बोल रहे हैं स्वीकार करे, हाँ, और इसी को पालन करने का प्रयास करे।
तभी हम अनुभव करेंगे कृष्ण हमारे साथ है, गुरु हमेशा हमारे साथ है, अपने आदेशों के माध्यम से हमेशा साथ रह रहे हैं। अन्यथा गुरु लेने का क्या मतलब है, कोई आवश्यकता नहीं है इसका मतलब। तो गुरु कोई शौक के लिए नहीं लेते हैं, कि कृष्ण मार्ग में हमें दिशा निरंतर करेंगे, इस महान रास्ते पर आध्यात्मिक प्रगति, जीवन की चरम अवस्था को प्राप्त करने जो निरंतर हमें सहायक बनेंगे। तो चरण धूलि जो आप प्रश्न कर रहे हैं, एक तो चरण धूलि कभी मिले तो सर पर धारण करना चाहिए, अन्यथा चरण धूलि के अर्थ है कि गुरु जो बोल रहे हैं करने के लिए वो आदेश को गंभीरता से लेना। ओके ओके उदय को जी हरे कृष्ण। और कोई है किसी का कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? यस प्लीज। प्रभु जी जैसे कि जो प्रभुपाद ने जो भजन में लिखा हुआ है कि मतलब हमारे जो हितैषी हैं, सब कुछ हमारा जो रिलेशंस है वो सिर्फ भगवान के साथ है, मतलब उन्हीं वही हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्हीं के साथ रिलेशंस है और बाकी किसी और के साथ हमारा रिलेशंस नहीं है। पर प्रभु जी ऐसा होता है ना, मतलब हम तो ग्रॉस मटेरियल के बने हुए हैं, 5 तत्व के, और जैसे हम रेसिप्रोकेट करते हैं तो हम मतलब जिसको हम देखते हैं, जिससे बात कर सकते हैं और वो भी हमको हमारी हेल्प करते हैं, तो हम तो मतलब उन्हीं को अपना हितैषी समझते हैं जनरली। मतलब ठीक है, अभी जैसे थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है कि यस भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं, पर वो अभी इस लेवल पे हम मैं तो एटलीस्ट नहीं हूँ कि रेसिप्रोकेट करे भगवान मुझसे। बट इसलिए ना मतलब मतलब टेक्निकली पढ़ रहे हैं तो मान रहे हैं थोड़ा-सा, बट वैसे बाय हार्ट अभी नहीं मान रहे कि वही हमारे सुहृद हैं। अभी तो मतलब रिलेटिव से सुहृद लगते हैं या बच्चे या मतलब जो भी है, मतलब जो हम सारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं या जो हमारी हेल्प करते हैं समाउ दैट जो भी है, मतलब अभी भारी मतलब क्योंकि हम अभी मटेरियल बॉडी लेवल पे ही ज़्यादा वो इंटरैक्ट करते हैं। तो ये फाइनली ये आएगा कैसे कि सुहृद फाइनली भगवान ही है हमारे? तो ऐसा नहीं कि हम संसार में मैकेनिकली रहे, लेकिन ज्यादा लगाव नहीं रखना है, चाहे परिवार हो या सामाजिक स्थिति हो, जैसे कोई गृहस्थ है या ब्रह्मचारी है, वट एवर आश्रम वन में भी। सो समटाइम वी हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल, वी हैव नीड्स ऑल्सो, जैसे दुकान में जाना, किसी को सहायता करना, किसी से सहायता लेना, इट्स नेचुरल लाइक। लेकिन डीपली अटैच नहीं हो। डीपली अटैच हमारे गुरु और कृष्ण दो व्यक्ति से होना चाहिए लगाव। गुरु कृष्ण के ज्ञान दे रहे हैं तो गुरु के साथ रहेगा तो ज्ञान ताजा रहेगा। हाँ, तो गुरु आना नहीं चाहते हैं, लेकिन गुरु आने इससे जो आवश्यक है कि गुरु के साथ मधुरता रहेगी तो कृष्ण के साथ मधुरता रहेगी। जो आदेश गुरु दे रहे हैं कृष्ण के आदेश से अभिन्न है एक्चुअली। हम्म तो तो निरंतर कैसे इस आदेश को धारण कर पाएंगे? हम्म, तो संसार में जो संबंध है ये सब टेम्पररी है। ये संपर्क को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। लोग पीपल बिकम मैटेरियली अटैच्ड, वी शुड स्पिरिचुअली अटैच्ड, वी शुड मेंटेन द रिलेशनशिप इन ए कोऑपरेशन। हम नौकरी कर रहे हैं, हाँ नौकरी वातावरण में है, थोड़ा बहुत सहयोग करके चलना है, लेकिन उनके बिना हम रह नहीं पाएंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग उसी में डूब जाते हैं, नहीं नहीं नहीं। तो वातावरण हम जाते हैं, सड़क पर जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, रिश्तेदार के पास जाते हैं एक आवश्यकता के अनुसार। दे आर नॉट आवर प्राइम फोकस्ड प्राइम रिलेशनशिप। और प्राइम रिलेशन इज कृष्णा, वेयर वी शुड बी मेकिंग कॉन्सेंट्रेटेड रिलेशनशिप, चाहे पति पत्नी हो, माता पिता हो। और वो सारे संबंध मधुर होता है जब कृष्ण आते हैं, अन्यथा वो भौतिक हो जाता है और लड़ाई झगड़ा होता है संबंध में। तो और सेंट्रल रिलेशनशिप विद कृष्ण एंड गुरु, इन द मीडियम ऑफ गुरु, गुरु इज गिविंग दिस नॉलेज। To make this knowledge ever fresh, we have to feel guru in life also, that is needed। बट और जो रिलेशन है संसार में उसको जस्ट सहयोग की भावना से करना है। उनकी आवश्यकता है, दुनिया में रहना है, कभी आटा लेने जाएंगे, चावल लेने जाएंगे, दो बातें करेंगे दुकानदार, लेकिन वही हमारा प्राइम रिलेशन नहीं है। पति पत्नी रिलेशन भी टूट जाएगी, ज्यादा दिन नहीं रहेगी। शरीर छोड़ने के बाद दोनों अलग हो जाएंगे, कौन कहाँ क्या बन के उड़ जाएंगे, किधर चले जाएंगे कोई पता नहीं। हाँ जब तक हैं, हाँ, और आध्यात्मिक रूप से रहे कि भगवान मुझे दिए हैं, मेरे जैसे पति दिए हैं मेरी भक्ति में बढ़ने के सहायक बनने के लिए। सो रिलेशनशिप वी आर नॉट टॉकिंग अप टू रिजेक्ट लाइक इन द वर्ल्ड, बट वी शुड नो दैट रिलेशनशिप आर नॉट परमानेंट, एनी टाइम कैन ब्रेक, एनी टाइम कैन बी सेपरेटेड ऑल्सो। बट वेयर यू शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द स्पिरिचुअल रिलेशन विद कृष्णा,
हाँ, तो कृष्ण से संबंध रहता है तो बाकी संबंध भी गाढ़ा होता है, मधुर होता है, आध्यात्मिक होता है। हाँ, तो कोई व्यक्ति कोई दूसरे का सेवा तब कर पाएगा जब वो डिटैच रहता है संबंध में। हम्म, तो इसलिए हमें समाज में भी रहना है, लोगों से तालमेल थोड़ा देना है, और ये संबंध को वीक मानना चाहिए। जैसे आप भजन में बोल रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद वही बोले, आज मेरे पास धन नहीं है, इसलिए मेरे बेटा भी मेरे पास नहीं आ रहा है, पत्नी भी मेरे पास नहीं आ रहा है, सब अलग कर देते हैं। जब व्यक्ति जवान है, उसके बाद चारों ओर लोग घूमते रहते, रिश्तेदार फिश्तेदार कुछ उससे काम कराएंगे, कुछ पैसा लूटेंगे। जो बूढ़ा हो जाएगा, धन नहीं है, कंगाल हो गया, रिक्शा चला रहा है, कुछ गरीब हो गया, कोई नहीं पूछेगा। ये दुनिया की रीत है, प्रभुपाद कह रहे हैं। ये प्रकृति के नग्न रूप है। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि असली संबंध हमारा भगवान से है, गुरुजनों से है, वैष्णवों से है। यही हमारा आधार है। A true concentrated relation should be cultivated, not this material relationship. Material relation will not last long. जिसका शरीर 6 अवस्था से गुजरता है, जन्म होता है, बढ़ता है, बाई प्रोडक्ट बनाता है, डुंडल होता है, खत्म हो जाता है। तो भौतिक संबंध भी ऐसे टूट जाती है, आध्यात्मिक संबंध एवर फ्रेश रहता है। और भौतिक जगत को डील भी करना चाहिए आध्यात्मिक संबंध के अनुसार, भौतिक शायद से नहीं। ओके, थैंक यू। प्रभु जी एक क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ? हाँ, यस। जैसे प्रभुपाद जो है हमेशा अपने महाराज के इंस्ट्रक्शंस को रिमेम्बर करते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो हमेशा अपने स्पिरिचुअल मास्टर के साथ हैं। बट जैसे मेरी कंडीशन में तो ऐसा है कि रिमेम्बर तो कभी-कभी भूल जाते हैं, कभी-कभी रिमेम्बर आते हैं। फॉलो करने की बात है, जैसे महाराज का एक इंस्ट्रक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अटेंटिव चैंटिंग करना है। वो फॉलो नहीं कर पाते, मतलब रिमेम्बर तो रहता है, और जब बैठते हैं चैंटिंग करने के लिए तो करते हैं, बट वो कॉन्टिन्यूअस नहीं रहता है, और काफ़ी चीज़ें तो भूल ही जाते हैं ये कई बार। ये तो भी लालसा मतलब ये लालसा होना चाहिए। कभी भी हमारे मन में नहीं आए कि मैं आई एम परफेक्टली फॉलोइंग, दिस इज ऑल्सो मेक अस प्राइड। शिष्य को हमेशा सोचना चाहिए कि मैं गुरु का आदेश ठीक से पालन नहीं कर पा रहा। नेवर आई कैन मैच विद ऑल्सो, आई जस्ट ट्राई टू फॉलो, बेस्ट टू ट्राई टू फॉलो। जिस दिन हम हो जाएगा मैं परफेक्ट हो गया हूँ और करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। एवरी डे वी शुड फील नॉट एबल टू डू, नॉट एबल टू डू। A disciple should always think that I am not able to, don't have a good relation, pure relationship। अभी भी मेरे संबंध से कमजोर है। इसका अर्थ नहीं कि इसका फायदा उठाए, मैं मूड बता रहा हूँ, एटीट्यूड बता रहा हूँ। इसका अर्थ नहीं कि गुरु से दूर चला जाएगा, नहीं नहीं नहीं। कि हमेशा भावना में प्राइड आ जाएगा, नहीं तो मैं बढ़िया कर रहा हूँ, मैं बढ़िया पालन कर लेता हूँ, जो बोले सब पालन कर लेता, नहीं नहीं नहीं, कर नहीं पा रहा हूँ, कब करूंगा? हाउ कैन आई सर्व यू बेटर? एवरी डे शुड बी मूड, हाउ कैन सर्व बेटर, कैसे बेहतर सेवा करूं? कल नहीं कर पाया था, आज बेहतर करूं। तो इसलिए मुझे आज से ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा गुरु महाराज का लेक्चर, प्रवचन जो बोल रहे हैं उसको धारण करूं हृदय में, और उसी के अनुसार भजन करूं, तो फिर भजन शक्तिशाली होगा। सो एवरी डे हियरिंग विथ स्पिरिचुअल मास्टर enhances the relationship, enhancing the भजन क्रिया also। तो श्रवण बहुत जरूरी है। तभी हम गुरु को अनुभव कर पाते हैं। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। लक्ष्मी महिमा माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए क्वेश्चन पर। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास था। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन यह है, जैसे प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज को एक दो बार ही मिले थे, पर उनके इंस्ट्रक्शंस को हृदय में धारण करके इतना पूरा लाइफ लॉन्ग उन्होंने प्रयास किया। पर हम मतलब मेरे केस में ऐसा है, जिन वैष्णवों से हम प्रत्यक्ष मिलते हैं, पाते हैं, उनके प्रति तो हमारी शरणागति बनती है, पर गुरु महाराज के लिए मतलब हम प्रयास ही करते रहते हैं कि हमारी शरणागति बढ़े या उनके प्रति हमारी अटैचमेंट बढ़े। ये दिन रात हम सोचते हैं, प्रयास करते हैं, पर उतनी अटैचमेंट है नहीं, ऐसे फील होता है। तो उसके लिए कैसे समझे प्रभु तो जी, और क्या करना चाहिए? हम डायरेक्ट गुरु महाराज के पालन करें, या गुरु हमारे जीवन में जिनको प्रतिनिधि रूप में दिए हैं। सो देर आर ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो गुरुज एग्जिस्टिंग, इफ यू आर फॉलोइंग देम देन यू विल फील गुरुज प्रेजेंट इन आवर लाइफ। गुरु महाराज इज हैप्पी ऑल्सो। गुरु महाराज अपने 10 इंस्ट्रक्शन में बोलते हैं, जो भी वरिष्ठ जन हैं, मेरे वरिष्ठ डिसाइपल हैं, उनके अनुसार अगर चल रहे हैं, उसके द्वारा भी आप मुझे प्रसन्न कर रहे हैं। और वो हमें कोई और रास्ता नहीं जाएंगे, मेरे और ही ला रहे हैं। ये हमें जानना चाहिए। So following a right person who is understand, we cannot directly understand Prabhupada, we directly understand Guru Maharaj. We need a practical devotee to understand their mood actually। हम्म तो हमें डायरेक्ट भी उनको अप्रोच नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनका मूड को समझने के लिए उनसे जो वरिष्ठ जन है उनके माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। So this is the method also।
To become a bhrutya, servant of the servant of the servant is the mood actually. हाँ, तो इसलिए गुरु महाराज को समझना चाहते हैं तो उनके प्रवचन सुनेंगे, और जो भक्त उनको जेतर जानते हैं उनसे सुनेंगे। तो फिर क्या होगा, हम उनको करीब पाएंगे, उनका कृपा को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे कि हाउ द गुरु इज शावरिंग कांस्टेंट मर्सी अपॉन मी। द वर्ड्स व्हिच, जो शब्द मुझे बोले थे, हर शब्द मेरे जीवन में नया चमत्कार ला रहा है। तो इसलिए एवरीडे इन द भजन भक्तिनाथ ठाकुर राइटिंग, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, श्रद्धा बिंदु दिया, गिव ए ड्रॉप ऑफ फेथ, आई डोंट हैव ए फेथ। कृपा बिंदु दिया, आपके एक कुछ शब्द भी याद आ जाए, मैं भजन कर लूंगा, भजन कर लूंगा। वन ड्रॉप, वन स्मॉल रिमेम्बरेंस इज कमिंग। तो प्रभुपाद जो समय बिताए थे वो पूरा पूरी तरह से संगति लाभ किए हैं, और वो चीज प्रभुपाद की स्मृति पटल में हमेशा बना रहता है। और हमारे जीवन में क्या है, गुरु से मिलने के बाद भी भूल जाते हैं क्या बात किए थे, क्या उपदेश दिए थे, गंभीरता से नहीं लेते हैं। मोमेंट एसोसिएशंस, हर पल संग लेते हैं अनेक, तो खाली हंसी मजाक के लिए जाते हैं, नहीं जाएंगे तो गुरु जी कुछ खराब सोचेंगे, हमारी धारणा ही गलत है। नहीं, मैं असली कृष्ण, साक्षात कृष्ण हरि, साक्षात हरि से मिलने जा रहा हूँ। और ये चीज को मुझे याद रखना है, मैं क्या मुझे बताएं क्या करना है। प्रभुपाद के शिष्य लोग लिख के रखते थे प्रभुपाद क्या बोले हैं, हाँ, तभी वो आस्वादन कर पाते थे। तो हमें ऐसे मूड में आना पड़ेगा। हाँ, तो गुरु महाराज क्या चाहते हैं, कभी कभी अपने हृदय को व्यक्त करते हैं क्या क्या पालन करना है। इसलिए प्रभु महाराज जाने से पहले हम लोग के लिए व्यवस्था करके 10 इंस्ट्रक्शंस, और 10 इंस्ट्रक्शन हमें दिशा प्रदान करेगा, और उसको पालन भी करना चाहिए। खाली नहीं कि बहुत लोग छाप दिए टांग दिए घर पे और बोले जो है उसको पालन नहीं करते हैं, तो फिर प्रगति नहीं होगी। जो बोले हैं उसमें अमल करना चाहिए, तभी गुरु को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। ओके, जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, यहीं विराम दें आज। यस प्रभु जी, चिल्ला प्रभुपाद की जय, ठीक आनंद है। भक्त वृंद की जय, संबित गौर भक्त वृंद की जय। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधु पतितानां हरे कृष्णा प्रभु जी पावनेभ्यो दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को अनंत मेरा वैष्णव प्रणाम। है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो